हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो इस वीडियो में अपने टॉपिक होंगे कि ऑल इंडिया कोटे का राउंड तो चल ही रहा है, यानी कि सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग चल ही रही है। लास्ट डेट 10th ऑफ सितंबर है, यह सब आप जानते होंगे। आप अच्छे से अपनी काउंसलिंग कर भी रहे होंगे, लेकिन इसके साथ साथ बाकी स्टेट भी ऐसे हैं जिन्होंने कि अपने काउंसलिंग के लिए शेड्यूल रिलीज कर दिए हैं राउंड 2 के लिए। तो वो आपको पता है कि ऑल इंडिया कोटे के फर्स्ट राउंड के बाद में स्टेट के फर्स्ट राउंड होते हैं और ऑल इंडिया कोटे के सेकंड राउंड के बाद में बाकी स्टेट का सेकंड राउंड होता है। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ये कमेंट्स कर रहे थे कि सर किसी स्टेट की डेट स्टार्ट हो गई है क्या, जैसे कि यूपी हो गया, एमपी हो गया, राजस्थान, पंजाब, ऐसे स्टेट हैं जिन्होंने कि अपना शेड्यूल उन्होंने रिलीज कर दिया है राउंड 2 के लिए। और बहुत सारे स्टूडेंट और पेरेंट ऐसे हैं जिनको कि सेकंड राउंड के रूल्स नहीं पता है, तो वो भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। यानी कि सेकंड राउंड में काफ़ी ज़्यादा सीटें हैं जो कि ब्लॉक भी होने वाली हैं, और क्या इसका रीजन है वो मैं इसमें डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। अगर तो इसमें नहीं होता तो फिर नेक्स्ट वीडियो में अपन इससे बात करेंगे। हमारी पेड काउंसलिंग के लिए नंबर स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है, तो उस पर कॉन्टैक्ट करके हमारी काउंसलिंग करवा सकते हो आप हमसे। क्योंकि सेकंड राउंड अब कहीं का भी, या तो ऑल इंडिया कोटे का हो या फिर किसी भी स्टेट का, तो वो फ्री एग्जिट नहीं है। तो आपको इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि सिक्योरिटी अमाउंट आपकी फॉरफिट हो सकती है। तो बहुत सारी बातें हैं जिनका ध्यान रखना है, और बाकी छोटे मोटे जो रूल्स हैं उसको भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। लाइक और सब्सक्राइब की रिक्वेस्ट रहेगी ताकि हम आपके लिए अच्छी तरीके से कंटेंट प्रिपेयर करके आपको बता पाएं। जितना ज़्यादा चैनल ग्रो होगा उतनी बेटर क्वालिटी और कंटेंट के साथ में आपके साथ प्रेजेंट होया जाएगा। चलो फिलहाल स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से स्टेट ने अपने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिए हैं। अगर तो आपका लो स्कोर भी है तो भी आप एडमिशन प्राइवेट कॉलेजेस में कैसे ले सकते हो उसके बारे में बात करेंगे, और कहाँ पे ले सकते हो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, पहले कुछ रूल्स की बात कर लेते हैं। बात करेंगे रूल्स की, तो यहाँ पर मैंने राजस्थान स्टेट लिखा हुआ है। तो सबसे पहले अपन राजस्थान स्टेट के जो काउंसलिंग शेड्यूल है राउंड 2 की उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि रजिस्ट्रेशन। तो देखो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग बात सबको यही लगती है कि आपने अगर फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो आपको सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। वो इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे हो कि सेकंड राउंड में क्योंकि फ्रेश चॉइस फिलिंग होगी है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी होते हैं। तो ये रजिस्ट्रेशन क्यों लिखा हुआ होता है जब हमने रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर दिया है। तो आप खुद सोच के देखो कि आपने तो अपना रोल नंबर तो आपका चेंज नहीं हुआ है, ना ही आपका एप्लीकेशन नंबर चेंज हुआ है, ना ही आपकी डेट ऑफ बर्थ चेंज हुई है। तो जो आपने फर्स्ट राउंड में डाली है तो वही तो आप सेकंड राउंड में डालोगे। तो एक ही एंट्री, क्योंकि 4 राउंड होते हैं तो 4 बार तो आपको नहीं करनी है। तो कहने का मतलब यही है कि जिसने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन कर दिया है राजस्थान स्टेट के, जो कि 2 राउंड होते हैं, यानी कि 2 प्रकार के फॉर्म फिल करने पड़ते हैं। तो जिन्होंने भी जितनी फॉर्म फिल कर दिया था फर्स्ट राउंड में, तो उसके आगे का राउंड उनका स्टार्ट होगा, यानी कि उससे आगे का एप्लीकेशन आप फॉर्म फिल कर सकते हो। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात सिक्योरिटी अमाउंट की। अब रजिस्ट्रेशन की बात मैंने क्लियर कर दी है, एक लाइन में एक बार फिर मैं समराइज करूं इसको। तो जिन स्टूडेंट ने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन कर दिया है उनको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। दूसरी बात ये समझाना, इस तरीके से मैं आपको समझा देता हूं कि जहां तक आपने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन कर दिया है वहां से आगे से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। चाहे तो आपने कंप्लीट कर लिया है तो डायरेक्ट आप सिक्योरिटी अमाउंट पे भी कर दी है या फिर नहीं भी की है तो आप यहां से स्टार्ट कर सकते हो। यानी कि फर्स्ट राउंड में जहां तक आपने सबमिट करके छोड़ा था फॉर्म, उसके आगे से आपको स्टार्ट करना है, उससे पीछे का आपको कुछ भी नहीं करना। अब ये चाहे तो आपने रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दिया था, सिक्योरिटी अमाउंट पे नहीं करी थी, तो अब सेकंड राउंड में आप सिक्योरिटी अमाउंट डायरेक्ट पे करिए और आगे बढ़ जाइए, आप चॉइस फिलिंग करिए। सिक्योरिटी अमाउंट की बात करें तो फर्स्ट राउंड में जिन्होंने सिक्योरिटी अमाउंट पे कर दिया था, रजिस्ट्रेशन भी कर दिया था, तो उनको अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। उनको वेट करना है चॉइस फिलिंग की डेट कब आ रही है, उस टाइम से आपको सिर्फ चॉइस फिलिंग करनी है, बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। राजस्थान स्टेट की बात करें तो राजस्थान स्टेट में जिन्होंने की अलग अलग फीस है, गवर्नमेंट के लिए 50,000 है और पेमेंट सीट के लिए 2 लाख रुपीज़, यानी कि जिसमें गवर्नमेंट और पेमेंट दोनों के आप कर सकते हो। और 5 लाख रुपए आप करोगे तो उसमें आप जितने भी प्राइवेट और सेमी गवर्नमेंट या फिर पेमेंट सीट या फिर गवर्नमेंट सीटें हैं उन सभी के लिए आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पता होना जरूरी है। तो ये मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है फर्स्ट राउंड में, वो राउंड 2 के अंदर फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं राजस्थान स्टेट के अंदर। बाकी भी मैं आपको बताऊंगा। जिन्होंने पे नहीं किया है सिक्योरिटी अमाउंट, तो वो सिक्योरिटी अमाउंट पे करके अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हो। तो ये बात मेरे आपको बतानी थी कि अगर इन दोनों स्टेप आपने किए हुए हैं तो डायरेक्ट आपको सिर्फ चॉइस फिलिंग करनी है और कुछ भी नहीं करना है।
और जिन्होंने सीट ले ली है वो डायरेक्ट अब कुछ भी नहीं करना, उनके लिए काउंसलिंग खत्म हो चुकी है। यानी कि फर्स्ट राउंड में जिनको सीट मिल गई और जो सेटिस्फाई है कि मुझे बस ये कॉलेज सही है मेरे लिए, अब मुझे कुछ भी नहीं करना, कहीं ना अपग्रेड करना, कुछ भी नहीं करना, तो वो उनके लिए अब ये समझो कि काउंसलिंग खत्म हो चुकी है। वो अपने जो आपकी क्लासेस हैं जो कि 1 अक्टूबर से स्टार्ट होनी है उसका वेट करो ओनली। तो ये थी बातें। अब बात करते हैं शेड्यूल की, जो जिस तरीके से है आपको स्क्रीन के ऊपर मैं दिखा दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान स्टेट की। तो रजिस्ट्रेशन 8 सितंबर से स्टार्ट हो गए थे। 8 से लेकर 12 सितंबर तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। फ्रेश जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए। इसके अलावा आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी 15 से लेकर 17 तक। आपको ऑटो लॉक भी अवेलेबल है, शाम को 5 बजे ऑटो लॉक हो जाएगा। तो ये है सारी चीज़ें, स्क्रीन के ऊपर आपको चीज़ें दिख रही हैं, तो उसको आप देख लेना कि इस डेट से ये चीज़ें हो रही हैं। यानी कि सबसे पहले रजिस्ट्रेशन की बात आती है तो 8 तारीख से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट थे कल से। अब चॉइस फिलिंग उनकी होगी 15 से लेकर 17 के बीच में। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और शेड्यूल आपको मैं और दिखा देता हूँ स्क्रीन के ऊपर जो ज़्यादा चीज़ें हैं। यानी कि रिजल्ट आपका जो पब्लिश हो जाएगा, यानी कि 20 को आपका रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा। राउंड 2 के लिए अलॉटमेंट आ जाएगा और रिपोर्टिंग आपको करनी होगी 21 से लेकर 25 के बीच में रिपोर्टिंग आप कर सकते हो राजस्थान स्टेट के लिए। बाकी चीज़ें स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रही हैं, उसको आप चेक कर लेना। ज़्यादा कुछ बताने के लिए है भी नहीं, आपको ये जानना जरूरी है कि रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं यूपी के लिए। तो यूपी के लिए रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट है 9 सितंबर से। तो जिन स्टूडेंट को लो बजट के ऊपर, लो कट ऑफ के ऊपर एडमिशन लेना है प्राइवेट कॉलेजेस में, तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, अदर स्टेट के कैंडिडेट। तो ये आपको समझ में आता होगा। इसके बाद में बात करेंगे चॉइस फिलिंग की। तो 9 से लेकर 13 के बीच में आपकी चॉइस फिलिंग कर सकते हो। आप जो है अपना सिक्योरिटी अमाउंट पे कर सकते हो और ये नंबर आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो हमारी पेड काउंसलिंग के लिए। क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस के लिए सिक्योरिटी अमाउंट काफ़ी बड़ा है, तो आप बिल्कुल भी रिस्क मत लेना। किसी एक्सपर्ट की जरूर एडवाइस रखना या फिर उनसे अपनी काउंसलिंग करवाना, ताकि आपका सिक्योरिटी अमाउंट थोड़ा सा सेफ रह पाए। यही था बताने का रीजन। बात करेंगे मेरिट लिस्ट यूपी के लिए, तो 14 को आ जाएगी। इसके लिए ऑनलाइन चॉइस फिलिंग आपको 14 से स्टार्ट करनी है 18 सितंबर तक। तो ये आप बात जरूर ध्यान रखना कि रजिस्ट्रेशन आपके 9 से लेकर 13 तक स्टार्ट हो रहे हैं। थोड़ा सा पहले मैंने बोल दिया था कि आपकी चॉइस फिलिंग 9 से स्टार्ट होगी, लेकिन 9 से नहीं, आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी 14 से लेकर 18 सितंबर तक। ये बात आप ध्यान रखना। सीट अलॉटमेंट या फिर रिजल्ट आपका 19 सितंबर को आ जाएगा। उसके बाद में आपको रिपोर्टिंग करनी है 20 से लेकर 25 सितंबर के बीच में। तो ये थी। बाकी फीस आपको पता ही होगी। बाकी आप हमें कांटेक्ट कर लोगे तो हम आपको सारी अपडेट कर ही देंगे। बात करेंगे इसी तरीके से मध्य प्रदेश स्टेट की। तो बच्चे पूछ रहे थे कि सर कैसे करना है, क्या करना है। तो मध्य प्रदेश स्टेट के लिए सेकंड राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होते हैं। जिन स्टूडेंट ने फर्स्ट राउंड में कर दिया था उनके लिए एडिट का ऑप्शन अवेलेबल होता है, जो कि 10 से लेकर 11 सितंबर तक होगा। 2 दिन का टाइम है, तो वहाँ पर उससे आप चेक कर लेना। वैकेंसी सीटों के बारे में आएगी 12 सितंबर को, तो हम आपको अपडेट कर देंगे अगर आप सब्सक्राइब करके रखते हो तो। और एमपी स्टेट के लिए चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी 13 से लेकर 17 सितंबर तक। तो ये भी बात आपको जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि रजिस्ट्रेशन डेट कब से स्टार्ट है और चॉइस फिलिंग कब से है। इसके अलावा तो चीज़ें बाकी तो बाद में हो ही जाएंगी। जब यही नहीं करेंगे तो फिर बाकी चीज़ों का कोई मतलब भी नहीं है। रिजल्ट की बात करें तो 20 सितंबर को रिजल्ट आपका पब्लिश हो जाएगा। रिपोर्टिंग आपको करनी है 22 से लेकर 26 सितंबर 2024 तक आपको यहाँ पर रिपोर्टिंग करनी है। तो ये बात हुई एमपी स्टेट की। राजस्थान, यूपी, इनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा पंजाब की भी बात कर लेते हैं। तो पंजाब की भी रजिस्ट्रेशन 6 सितंबर से स्टार्ट हो गए थे। लास्ट डेट हो जाएगी इसकी 10 सितंबर तक, यानी कि कल तक आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट 11 सितंबर रहेगी, जहां पर आप यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इसके अलावा जो अपडेट्स होगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। चॉइस फिलिंग आपकी 12 सितंबर से स्टार्ट होकर 12 सितंबर से 15 सितंबर 2024 के बीच में होने वाली है। और इसके अलावा जो जो चीज़ें हैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिख भी रही हैं। बाकी हमारी पेड काउंसलिंग के लिए नंबर स्क्रीन के ऊपर गिवन है, वहाँ पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो, ताकि आपको सारी चीज़ें इजीली मैनेज हो पाए आपकी। और अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, तो आप ज़रूर किसी ना किसी की हेल्प ले लेना, ताकि आपको फ़ायदा हो जाए, आपके एडमिशन में थोड़ा हेल्प हो पाए और अच्छी तरीके से चीज़ें मैनेज हो पाए। पंजाब की रिजल्ट की बात करेंगे तो 18 सितंबर को रिलीज कर दिया जाएगा। तो ये 4 स्टेट के बारे में मैंने आपको अपडेट दे दी है। इसके अलावा जिस जिस स्टेट की अपडेट आएगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा, अगर आप सब्सक्राइब करके रखते हो तो। थोड़ी कहीं ना कहीं पे डेट में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई होगी, लेकिन उस मिस्टेक से बचने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी आपको स्क्रीन के ऊपर सारी चीज़ें दिखा दी हैं, तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए।
उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं अजय शर्मा एस नीट की तरफ से आपको सारी अपडेट्स प्रोवाइड करवाता हूँ। ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नए अपडेट नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।